दोस्तों नमस्कार। देश का बजट पेश हो गया है। निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश कर नया इतिहास रच दिया है। 7 साल तक लगातार बजट पेश करने वाली वो वित्त मंत्री बन गई हैं। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि इस बजट को हम सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि दिल्ली के कागजों में ये गुलाबी बजट है। और जब अखबार आप खोलेंगे तो वहाँ जो आपको हेडिंग दिखेगी वो काले सूट और गुलाबी अखबार वालों की हेडिंग होगी। बजट कई मामले में बहुत ही अहम हो जाता है। और जो देश का ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी, हम बेरोजगारी पर विस्तृत बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और बेरोजगारी को सरकार ने अपने इस बजट में क्या दिया है, क्या बेरोजगारों को राहत मिली है, उस पर हम विस्तृत आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि जो ये देश का बजट आज लोकसभा में पेश हुआ है उसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण के नाम से एक इतिहास भी बन गया कि निर्मला सीतारमण देश की एक ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं जो लगातार 7वीं बार देश का बजट उन्होंने सदन में पेश किया। निर्मला सीतारमण ने जब ये बजट पेश किया तो उससे ढेरों उम्मीदें थी। लघु उद्योग को तो बूस्ट की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर तो कुछ जो है ठीक ठाक होता दिखाई दिया, जिससे कि लघु उद्योग, छोटे सूक्ष्म उद्योगों में लोगों को कुछ रोजगार मिलेगी, कुछ स्टार्टअप के जो व्यवस्था है उसको भी बूस्ट करने का प्रयास किया गया। देखिए, हम एक पहलू पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ विरोध करने के लिए नहीं हैं, सरकार का विरोध करें, बजट को हम गलत बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बजट में जो अच्छी बात है हम उसको पहले बताते हैं और सारी बातों को हम बारीकी से आपके सामने रखेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो से मत हटिए। तो छोटे और लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया। इसमें बेरोजगारों को स्टार्टअप के लिए धन मुहैया कराने के लिए उनको लोन की सुविधा और बढ़ा दी गई, यानी उनको लोन और अब अधिक मिलेंगे। इसके साथ ही इस सब के साथ अगर देखा जाए तो कैंसर रोगियों के 2 दवाइयों पर फोकस किया गया है कि उन 2 दवाइयों के दामों में कटौती होगी। उधर मोबाइल और मोबाइल के चार्जर के दामों में 15% की कटौती की बात की गई। खैर, ये तो जो बात है ये उसका एक लब्बो-लुआब है। लेकिन जो बजट की जो मेन बात है उस पर आना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें 1 लाख की इस बार छूट दी गई है। जैसा कि इसके पहले भी बजट में 0 से 3 लाख तक, यानी 3 लाख तक आमदनी जिसकी है उसके लिए कोई टैक्स की व्यवस्था नहीं थी, और आज भी उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। तो यानी 3 लाख तक कमाने वाले को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 3 से 7 लाख की अगर आपकी आमदनी है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपकी इनकम 7 से 10 लाख है तो आपको 10% देना होगा, और आपकी आमदनी उससे ऊपर है तो इसी तरह से 1-1 लाख रुपए के उसमें आपको छूट दी गई है। और इसी तरह से उस स्लैब को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि हमारे जो है YouTube चैनल पर हम बहुत विस्तृत नहीं जा सकते, इसलिए हम आपको एक लब्बो-लुआब जरूर बता रहे हैं। दूसरी बात, आइए अब अगर देखा जाए तो केंद्र में जो मोदी सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अपने सहयोगियों के दम पर वो सरकार चला रही है, जिसमें 2 अहम सहयोगी हैं। एक तो आंध्रा से हैं चंद्रबाबू नायडू, और दूसरे बिहार से नीतीश बाबू।
अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है। केंद्र में ये अपने 12 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी के सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो इनके लिए कुछ विशेष पैकेज देना जरूरी था, जिसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सरकार बचाओ बजट है। अब इस पर हम आते हैं। बिहार सरकार के तरफ से 26,000 करोड़ रुपए 30,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन उनको निर्मला सीतारमण के बजट से 26,000 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 2 हाईवे भी बिहार को मिला है। उधर अगर बात की जाए चंद्रबाबू नायडू की, तो वो 1 लाख करोड़ मांग रहे थे, लेकिन उनको मिला कितना? 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर। युवाओं को क्या मिला, जिसके लिए ये बार बार विपक्ष घेरती है कि मोदी सरकार 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देने की जो बात की गई थी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसी के काट में सरकार ने आने वाले समय में जल्दी जो अभी समय चुनाव होने वाले हैं नज़दीकी में, उसमें महाराष्ट्र वगैरह का चुनाव होने वाला है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए और लगातार विपक्ष इनको सदन में घेर रही है, तो इसलिए इन्होंने एक नई योजना लेकर के आए हैं स्टार्टअप का। और एक इनकी जो सबसे मेन जो ये फोकस बार बार कर रहे हैं, वो है इंटर्नशिप योजना। अब ये इंटर्नशिप योजना क्या है? इंटर्नशिप योजना में ये है, इनका कहना है कि हम हर साल 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना उपलब्ध कराएंगे, यानी वो इंटर्नशिप करेंगे, वो सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में वो कर सकते हैं। लेकिन उनको मिलेगा क्या? ये देखिए, प्रधानमंत्री की ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि हम पहली नौकरी ही में पक्की करेंगे और उनको डायरेक्ट सैलरी देंगे। अभी देखिए तमाशा, देखिए ये बिल्कुल तमाशा है। तमाशा ये है कि आप बात कर रहे हैं इंटर्नशिप की। जब कोई युवा किसी टेक्निकल डिग्री को लेगा या किसी तरह का टेक्निकल प्रशिक्षण लेगा, तभी तो वो इंटर्नशिप करेगा। तो क्या जो ग्रेजुएट और सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा? उनको बिल्कुल इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये मिलेगा किसको? जो आईटी सेक्टर से होगा, जो आईटीआई किया होगा, जो कुछ जानता होगा, कुछ टेक्निकल होगा, उसी को मिलेगा। और उसको सैलरी कितनी दी जाएगी? 5,000 रुपये मिलेगा। और 5,000 रुपये में ही उसको अपना 1 साल गुजारा करना है। उसके बाद जो सबसे मज़ेदार बात है, आपके और हमारे भी तमाम जानने वाले ऐसे युवा जरूर आपको मिलेंगे या हैं कि जो किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में इंटर्नशिप तो करते हैं, लेकिन वो संस्था उनको इंटर्नशिप के बाद अपने यहाँ जगह नहीं देती। फिर वो युवा इधर उधर भटकने को मजबूर होते हैं। और अन्य कंपनियां भी अगर उनको अपने यहाँ जगह देती भी हैं, तो किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने काम कराती हैं, निकालती रहती हैं, नए लोगों को भर्ती करती रहती हैं। तो ये क्या बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के नाम पर उनको यूज एंड थ्रो करने की बात है? या फिर इस तरह के लोगों की देश में एक ऐसी फौज खड़ी कर देनी है जिससे कि फिर वो किसी लायक न बचे? यानी उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, उनको सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ लोगों को प्रति साल क्या होगा? इंटर्नशिप दिया जाएगा। बताइए, इंटर्नशिप से उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या इंटर्नशिप को रोजगार कहा जाएगा? इंटर्नशिप नौकरी है। ये पूरी तरह से बेरोजगारों को छलने का प्रयास है
और ये दिल्ली के पेपरों का गुलाबी बजट है। हम इसको बार बार यही कह रहे हैं और यही मान करके लोगों को भी चलना होगा कि दिल्ली के पेपर में गुलाबी बजट है और सदन में उसी गुलाबी बजट को पढ़ा गया है। अब हम आते हैं स्वास्थ्य के लिए। एक गरीब व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा नहीं करा पाता है। आप जो है प्रधानमंत्री योजनाएं तमाम आप लाए हैं और आज सदन में भी इस बजट में लगातार प्रधानमंत्री के नाम से योजनाओं का पूरा एक फहरिस्त गिनाया गया, तमाम योजनाओं की बात की गई। आयुष्मान कार्ड पर जो खेल है उस खेल को कौन नहीं जानता। आप कहते हैं जिस घर में 6 आदमी से कम होंगे उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, तो क्या जिसके घर में 6 आदमी नहीं है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा? और क्या सिर्फ कैंसर की 2 दवाइयों पर छूट दे देना यही अपने आप में काफ़ी है? तमाम ऐसी बीमारियां हैं, तमाम ऐसी दवाएं हैं जो बाजार में अनाप शनाप दामों पर बेची जाती। हम यहाँ ये तो हम नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी दवाएं हैं, लेकिन इसको भी हम किसी न किसी दिन जरूर बताएंगे। तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एजुकेशन में जो लूट मची है, जो स्कूल मनमानी ढंग से फीस बढ़ाते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। उसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। चाहे वो बीटेक की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, वकालत की पढ़ाई हो, किसी तरह की बड़ी पढ़ाई हो, उसको लेकर के भी किसी तरह की बात नहीं की गई है। उसमें भी किसी तरह का राहत नहीं दिया गया है। तो सब मिला करके इसको ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल 2.5% लोगों का बजट है। हमारे देश में सिर्फ 2.5% ही लोग टैक्स देते हैं और जो टैक्स स्लैब है उसमें अगर 1 लाख की छूट मिली है तो वो सिर्फ उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा, अन्य को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। किसानों के लिए बड़ी बात की गई है, लेकिन किसानों के लिए जो पैसे दिए गए सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें तमाम योजनाएं किसानों से जुड़ी होती हैं। अब वो पैसा सिर्फ किसानों के मद में नहीं जाएगा, तमाम संस्थाएं हैं, तमाम रिसर्च सेंटर हैं, तमाम रिसर्च की बातें हैं, उस पर उस पैसे को खर्च किया जाएगा और नाम दिया जाएगा किसानों के ऊपर खर्च किया गया। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। घर के किचन का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। जो सीजन के विपरीत जो सब्जियां हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके दामों को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसमें जो गरीब मीडियम वर्ग है या जो आम जनता है उसको इसमें 0 सन्नाटा ही मिला है। तो ये पूरा का पूरा बजट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कागज में गुलाबी बजट है और इसको जब आप अखबारों में देखेंगे तो हम आपको ज़रूर बता दें कि ये काला सूट गुलाबी अखबारों की सिर्फ हेडिंग है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।